हो गुलाम रसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो। शायरों को गजल मुबारक हो। हमारे अजीम मुकर्रिर जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आप सभी हजरात बड़ी दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ सुन रहे हैं। पीछे जो हजरात खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी हजरात बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा मुकर्रिर आपके सामने तशरीफ लाने वाला है जो शेर की दहाड़, जिसकी आवाज में शेर की दहाड़ है, बेझिझक और बिला खौफ बोलते हैं, बिला तकल्लुफ बोलते हैं। ऐसा मुकर्रिर आपके सामने आने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे और आपके लिए इल्म दीन का सीखना फर्ज है। हर इंसान को जो मुसलमान है, ईमान वाला है, उसको इतना इल्म दीन सीखना जिससे अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजार सके, ये फर्ज है। हाफिज बनना, मौलवी बनना, आलिम बनना, ये फर्ज किफाया है। चंद आदमी अगर हाफिज बन जाएं, चंद आदमी मौलवी बन जाएं, तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। तो जिस तरह आलिम बनना, जिस तरह मौलवी बनना, जिस तरह मुफ्ती बनना फर्ज किफाया है, उसी तरह इस मुआशरे में एक डॉक्टर की जरूरत है, इस मुआशरे को एक इंजीनियर की जरूरत है, एक प्रोफेसर की जरूरत है, एक कारपेंटर की जरूरत है। ये सब चीज भी सीखना मुआशरे की तश्कील के लिए ये भी फर्ज किफाया है। आज तक हमारे इलाके में या तो मदरसे का इंतजाम है या फिर स्कूल का इंतजाम है, ना ऐसा मदरसा है जिसमें एक साथ दोनों चीज की तालीम होती हो। मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि इलाके के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम किया जाए, एक ऐसा स्कूल और मदरसा कायम किया जाए जिसमें दोनों तालीम होती हो। अल्लाह ने इसके लिए जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम को कबूल फरमाया है, और अभी अमीर शरीयत के हाथों से उन्होंने शिकारपुर में एक स्कूल और एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नेक काम है, और इस काम की बदौलत बहुत सारे हमारे वो नौजवान जो बेरोजगार हैं वो रोजगार से आरास्ता व पेरास्ता होंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा दिली मुबारकबादी के हकदार हैं जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब। आप सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आप दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ उनको सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं हजरत वाला से बड़े ही अदब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज से माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नूरानी और इरफानी बयानात से हम सामीईन के पज़मुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शें। जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम आप सभी हजरात के सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعذب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام رابع: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لي في رجب شعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। ज़मीं पे बिन बाप के हैं ईसा, ज़मीं पे बिन बाप के हैं ईसा। फलक पे आदम की माँ नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहाँ में कहाँ नहीं है। ज़मीं पे बिन बाप के हैं ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको ईमान और यकीन के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ, अमन और शांति के साथ आज इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में पहाड़पुर के मदरसा अहिया उल उलूम के जलसे में हम सबको अल्लाह ने जमा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस जलसा कमेटी और ख़ुसूसन मोहतमीम मौलाना अमीरुद्दीन साहब कि आपने ये मौका फ़राहम किया कि आज दीन और ईमान के ऊपर कुछ बातें की जाए और हम और आप एक दूसरे के रूबरू हो जाएं। वैसे दूरियां काफ़ी हो गई है और इंसान वसाइल से जितना करीब होता है इतना ही आजकल दिली एतबार से दूरियां बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा बचपन में कि रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्त अहबाब के यहाँ किस तरीके से लोग एहतराम के साथ जाया करते थे, आया करते थे। मगर जब से ये हेलो और हाई हुआ है तो इंसान को पास अब टाइम नहीं है एक दूसरे के घर जाने और आने का। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे पहले इस इलाके का आन बान शान और उलमा के सर का ताज हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह कासमी दामद बरकातुहुम, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए कटिहार, निहायत ही बलीग और फसीह और दिलसोज बयान से आपको नवाज रहे थे।
मेरी तबीयत चाह रही थी कि और आधा घंटा हजरत का सुना जाए ताकि मुझ जैसा नालायक और तालिब इल्म कुछ हासिल कर सके। वाकई आपने हम सब के नफ्स पे हाथ रख कर के इलाज करने की कोशिश किया। अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। इस वक्त मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातहुमुल आलिया हमारे इस स्टेज की सनद बने हुए बैठे हैं। हजरत का बैठना ही हम सब के लिए सआदतमंदी है। मैं इनके सरपरस्ती में पढ़ा हूँ तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपना सबक इनको सुनाऊं। अगर सबक सुनाने में गलतियां भी होती है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सब भी माफ़ फरमाएं, हजरत भी माफ़ फरमाएं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है। मेरे बाद हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह नदवी जामिई और इस वक्त वो तालिब इल्म है जामिया का जो PhD कर रहे हैं, वो भी अपने बयान सुनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे बाद फिर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब, जो आप सबके दिल की धड़कन है और कहावत में वो बहुत कुछ सुना जाते हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। फिर मधुर मतो मीठा मधुर सुरे गावार जन्य आमादेर এই জালসায় বাঙালি মুকাররির মৌলানা উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বাংলা জবানে আপনার বক্তব্য রাখবেন এখানে। তাহলে আপনারা বাংলাও শুনতে পাবেন, ভোজপুরিও শুনতে পাবেন। আবার আপনি যদি ইজাজত দেন তাহলে আমি কিছু সংস্কৃত শোনাই দিব, আর না হলে এরকমই কাজটা চলে যায়, তাহলে বেশি কষ্ট করার দরকার নাই। बहरहाल एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुझे फख्र हो रहा है कि ऐसे वक्त में जबकि अपना घर चलाना मुश्किल है, हम लोग सभी अपने अपने घर के जिम्मेदार हैं। आप जान रहे हैं लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मईशत की जो है कमर टूट चुकी है, इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुका है और नफ्सा नफ्सी का आलम है। मैदान महशर में जो नफ्सा नफ्सी का आलम, उसका नमूना आज देखने को मिल रहा है। इतनी पुरकठिन माहौल में मौलाना अमीनुद्दीन साहब की जुर्रत और हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि आपने अपने मदरसे को बचाए रखा और पढ़ाते रहे, और नतीजा आपके सामने आज या कल में आने वाला है कि ये छोटा सा जोगी झोपड़ी में चलने वाला इस मदरसे के अंदर तकरीबन 16 बच्चे ने अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जिसकी दस्तारबंदी के जलसे में आज आप सब शरीक हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं मौलाना अमीन साहब को कि अल्लाह आपके उम्र में सेहत में खूब बरकत अता फरमाए, ताकि ये मदरसा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन कह दीजिए जोर से। इसमें पैसा नहीं लगेगा, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कहने से क्या होगा? कबूल हो जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। बहरहाल मैंने कुरान के मुख्तलिफ मकामात से कुछ हिस्से की तिलावत की, ज़ख़ीरा अहादीस से कंगाल करके मैंने 2 हदीस आपके सामने पेश किया है। इस दोनों की मुनासिबत से कुछ देर आपके सामने हाइल रहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कषितु दुःख भाग्य भवन्तु
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अर्जुन तथस्तु संबलग्रामे मंगलाचार बहुलापापिज्जता बौंडरीक चंद्र ब्रह्मा विष्णु यशसो सोमति प्राद्यम तिष्मल्लंतरे गुरु आचार्य महामीता शिष्य शाखा समन्विता। There is no God but is God only without second। मुझे बहुत मुख्तसर वक्त मिला है। मुख्तसर वक्त में कुछ हीरे और मोती आपके दामन में रखना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त पूरे आलम में जो हो रहा है वो अलग है। हमारे इस प्यारे वतन में, हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको आप गौर से देखिए। मेरा ताल्लुक इश्तिहार में आपने देखा होगा कि मैं सरजमीन बेंगलोर यानी कर्नाटक से तशरीफ लाया हूं। और कर्नाटक की हालत में आपको क्या बताऊं कि इस वक्त एक अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है, जबकि पूरे इंडिया में पीसफुल सिटी, ग्रीनरी सिटी और सबसे ज्यादा प्यारो मोहब्बत बांटने वाली सिटी वो है शहर बेंगलोर। मगर अब वहां पर भी नजर बद लग गई है और एक ऐसा शगुफा छोड़ा गया कि जिसके नतीजे में हमारा प्रधानमंत्री दावा करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर ये कहता है कि हम मुसलमान के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, एक हाथ में साइंस और कंप्यूटर देखना चाहते हैं। फिर हमारे प्रधानमंत्री का ये दावा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कभी गौर किया आपने? आपको चाय की दुकान से फुर्सत नहीं, आप चाय की दुकान में बैठ करके ऐसे भाषण मारते हैं, ऐसा लग रहा है कल इलेक्शन होने वाला है और ये साहब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हमारे इलाके की यह हालत है, जानेगा कुछ नहीं, दुनिया से अता पता कुछ नहीं, उसको तारीख से कोई हवाला नहीं, उसको दुनिया की जोग्राफिया से कोई इल्म नहीं, उसको नहीं पता कि रशिया का ये वार क्यों हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि यूक्रेन पे आखिर रशिया ने अटैक क्यों किया, उसको ये नहीं पता कि अमेरिका की हैसियत क्या है, उसको ये नहीं पता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत इस दुनिया में नाफिज होने के लिए आई है, तो आखिर उसको नफाज करने का जरिया क्या है। मगर सुबह सुबह चाय के होटलों में टांग ऐसे करेगा और सिगरेट यहां और मार रहा है भाषण, ऐसा भाषण मारेगा लग रहा है कि बस अगला प्रधानमंत्री यही बनने वाला है। मैं एक वाकया अक्सर सुनाया करता हूं कि एक आदमी सफर कर रहा था और सफर करते करते दैनिक जागरण हाथ में लिया और पढ़ रहा है। उसके बाद अचानक ओहो क्या मुसीबत आ गई। बोले क्या हुआ? बोला पूरी बस खाई में गिर गई है, देखो लोग कैसे मर रहे हैं। करीब में बैठा हुआ उस साहब ने कहा भाई मेरे पास भी दैनिक जागरण है, ये न्यूज तो है नहीं। भाई फर्स्ट पेज की न्यूज है, देखा नहीं आपने? बोला अच्छा दिखाओ जरा। तो देखा तो अरे वो पेपर को, अखबार को उल्टा पढ़ रहा था। अब बस भरी हुई है, ऊपर में बिहार के बसों में ऊपर में भी लोग बैठते हैं कि नहीं, ऊपर में भी बैठे हुए हैं। अब जब वो पेपर को ऐसे करके पढ़ रहा है तो बस का चक्का ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे। अब क्या कह रहा है? बस गिर गई है खाई में और पढ़ रहा है नेताजी अखबार। तो हम लोग ऐसे माहौल में जीते हैं, जो लोग अखबार को भी उल्टा पढ़ते हैं। मेरे साथियों,
आंखें खोल करके देखो, सोचो समझो। कहा गया है कि तुम्हारी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में। अगर जाग करके जिंदगी नहीं गुजारोगे तो तुम्हारे हाथ से ये कुरान छीन लिया जाएगा। ये शरीयत को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की जा रही है हमारे शहर बेंगलोर में। और कर्नाटक में क्या हुआ? यही हुआ कि अगर तुम मुसलमान बच्चियों को पढ़ाना चाहते हो, उन बच्चियों के सरों से दुपट्टा को छीन लिया गया और उनसे मजबूर किया गया कि आपको बेआबरू होकर जो है आपको तालीम हासिल करनी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, जिसने ये कहा था कि बेटियां बचाओ भी बेटियां पढ़ाओ भी, बेटियां बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहां से? हाथरस का कांड देखिए। एक मेरी दलित बहन को गुंडों ने उसका रेप किया, रेप करने के बाद उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद हड्डियां तोड़ दी गई। उसके बाद पुलिस वाले आखिरी अंतिम संस्कार करने की भी इजाजत नहीं दी, पुलिस वाले ने उस बच्ची को जला दिया। बेटियां बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहां से? और कुछ लोग कहते हैं कि मसला पर्दे का नहीं है। पर्दा तो ठीक है, आजकल हमारी माँ और बहनों का हाल देख लीजिए। इनको कोई मजबूर नहीं किया, बारसोई वाले को कोई मजबूर नहीं किया, पहाड़पुर वालों को कोई मजबूर नहीं किया कि बुर्का मत पहनिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो मैं आपको बतला रहा था कि यहां अभी इजाजत है कि आप पर्दे में रह करके, माई बहनें बुर्का पहन करके स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सकती है, उसका आप एहतमाम करें। अपनी बच्ची को जब स्कूल भेजें तो पूरा स्कार्फ में भेजें, पूरे पर्दे के साथ भेजें। ठीक है, आपको साइकिल दिया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है, साइकिल पे जाइए, मगर पर्दे के साथ जाइए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी को, अपने बहू को, अपनी बीवी को मुकम्मल पर्दे में रखने का एहतमाम करे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहां पर पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया, सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब को नाजिल फरमाया। उस सूरतुल अहज़ाब के अंदर सूरतुल अहज़ाब का शान नज़ूल देखिए और पढ़िए और मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब को 5 हिजरी में नाजिल फरमाया। 5 हिजरी, हिजरी जानते हैं आप लोग? हिजरी नहीं जानते? हिजरी का मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना चले गए, उसको हिजरी वहां से कहा जाता है। हमारी तारीख हिजरी से चलती है और जब तक आप हिजरत नहीं किए तो नबवी सन कहा जाता है उसको। नबूवत के जमाने से लेकर के हिजरत तक इसको नबवी सन कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन
मुमिनीन युदनीन फी जलाबीबिहिन्ना। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जो है हुक्म फरमा दीजिए। सबसे पहला हुक्म किसको मिल रहा है? या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अपने बीवियों से कह दिया करें कि वो जब घर से बाहर निकले, वो जब घर से बाहर जाए तो पर्दे का एहतमाम करे, यानी कि ऊपर से चादर डाल ले। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आपकी बेटियां घर से बाहर निकले तो वो भी अपने जो है चादर डाल लिया करे। फिर आगे चल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आपके मानने वाले कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो सब के सब जब घर से बाहर जाए तो पर्दे का एहतमाम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म नाजिल फरमा दिया कि ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मुसलमान औरतों, जब घर से बाहर तुम जाओ तो पर्दे का एहतमाम करो। आज जरा अंदाजा लगाइए, आज मौलवी साहब की बीवी है, आज जो है हाजी साहब की बहू है, आज फला साहब की बीवी है, बाहर सोई जा रही है, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं। यहां कौन सा मोदी आपको रोक रहा है? यहां पर कौन सा जो है हिटलर आके आपको कह रहे हैं कि पर्दा नहीं करना? जहां पर मसला चल रहा है तो चल रहा है। अल्लाह ने आपको अभी ये जो है मौका दिया है, अपने बच्चों को पर्दे में रखा करो। अगर पर्दे में रखा नहीं करोगे, कल के दिन तरस जाओगे, मगर पर्दा रखने की तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। ये माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक से ये काम शुरू किया, ये रफ्ता रफ्ता चलता गया, ये कभी यूपी जा रहा है, कभी बिहार जा रहा है। बेगूसराय का वो वाकया उठा के देख लीजिए। बेगूसराय की एक मेरी बहन थी, वो पर्दे के साथ गई, एक बैंक गई है, यूको बैंक गई है पैसा निकालने के लिए। वो कहता है पर्दा उठाओ तो पैसा दूंगा। क्यों? तेरे बाप का पैसा है? पैसा मेरा, मैं निकालने आई हूं, मैं क्यों पर्दा उठाऊं? कहा जब तक पर्दा नहीं उठाओगे पैसा नहीं दूंगा। सलाम है उस औरत की जुर्रत और हिम्मत को। उसने कहा मुझे पैसा मंजूर नहीं है, मुझे पर्दा भी उठाना मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, कहां कहां जख्म लगाया जाए। आजकल तो औरतों को नीलाम करने के चक्कर में नीतीश गवर्नमेंट ने ऐसे इसके स्कीम निकाला है। 2, 4, 10, 20 हजार रुपए के लिए मेरी माँ और बहनें गैरों की मोटरसाइकिल में बैठ के चले जाया करती है। आज ये ऑफिसर का चक्कर, कल वो ऑफिसर का चक्कर। उलमा यहाँ बैठे हैं, मुफ्ती हजरात यहाँ बैठे हैं। आप मेरे बाद मसला पूछ लीजिएगा, किसी गैर महरम मर्द के साइकिल में, मोटरसाइकिल में किसी औरत का बैठना जायज है क्या? अगर वो कह दे कि जायज है, मैं तकरीर को बंद कर दूंगा। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूं, पर्दे का एहतमाम कीजिए। जब इंसान किसी नेमत की कदर नहीं करता, अल्लाह उस नेमत को छीन लेता। आपको पता होगा बुखारी शरीफ कहां लिखी गई? बुखारा में लिखी गई। तिरमिजी शरीफ कहां लिखी गई? एक शहर का नाम तिरमिज है, वहां लिखी गई। इब्ने माजा कहां लिखी गई? सारी की सारी किताब मावंदरा नहर के इलाके में, यानी कि वो सारा का सारा इलाका रशिया में है। सऊदी अरब में नहीं लिखी गई, मक्के में भी नहीं लिखी गई, मदीने में भी नहीं लिखी गई। मुसलमानों को पता नहीं है। ये सारी हदीस की किताब है।
बुखारा और समरकंद ये सारा रशिया के इलाके में आता है, वहां पर लिखी गई। मगर वहां के मुसलमानों ने जब इस्लाम की तौहीन करने लगा, जब इस्लाम पर अमल नहीं करने लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने सुर्ख आंधी ऐसी चलाई कि रशिया के अंदर इस्लाम पर पाबंदी लग गया, रशिया के अंदर जो है कुरान पढ़ने पर पाबंदी लग गया, रशिया के अंदर अज़ान देने पर पाबंदी लग गई, रशिया के अंदर कोई दीनी इज्तिमात करने पर पाबंदी लग गई। वहां पर कोई मुसलमान बचा नहीं, जो बचा उसको ज़बह कर दिया गया। मस्जिदों में ताले लगवा दिए गए, मस्जिदों में शराब खाने खोल दिए गए, मस्जिदों के अंदर सुअर बांध दिया गया, मसाजिद बंद कर दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए, बड़े बड़े उलमाओं को सूली पर चढ़ा दिया गया। ये सब कुछ खत्म हो गया। 70 साल तक पाबंदी लगी रही। कितने साल? 70 साल तक पाबंदी लगी रही। मगर रशिया वालों को समझ में आया कि हमारी हिफाजत इस कुरान के जरिए से होता है, हमारी हिफाजत इन्हीं मदारिस के जरिए से होता है, हमारी हिफाजत इन्हीं उलमा की वजह से होता है, हमारी हिफाजत दीन की किलों से होता है। अगर उलमा नहीं रहेंगे तो बताओ मुसलमानों, तुम्हारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मदारिस नहीं होंगे तो तुम्हें नमाज के सारे फराइज कौन बताएगा? मदारिस नहीं होंगे तुम्हें गुस्ल के फराइज कौन समझाएगा? यही मदारिस है, यही मसाजिद है, यही उलमा है जिसकी बरकत से दीन इस्लाम चलता है, कुरान का हाफिज बनता है, उलमा पैदा होते हैं। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, जब रशिया वालों को समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी, तब तक देर हो चुकी थी, वहां पाबंदी लग गया था। वही तैयारी इंडिया में चल रही है, वही तैयारी चल रही है। यह इलेक्शन बता रहा है आपको। आप ये मत समझिएगा कि मौलाना हमें डरा रहा है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी उम्र में इंडिया और इंडिया के बाहर भी घूमने का बारहा इत्तेफाक होता है, हो रहा है। मैं देख के बतला रहा हूं। मेरे नौजवानों, डिस्को डांस करना छोड़ दो। ये जो सूट और पैंट पहनते ना, यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, सोचते हो बहुत बड़ा कमाल कर रहे हो? नहीं, तरस जाओगे, तरस जाओगे। ये इस्लाम का देन है जो आपको इतना मुहज्जब जिंदगी मिली है। हमें क्या पहनना चाहिए ये मेरे आका ने पहन के बताया, हमें किस तरीके से खाना चाहिए मेरे आका ने खा के बताया, हमें किस तरीके से शादी करनी चाहिए मेरे आका ने शादी करके बताया, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी मेरे आका ने करके बताया, मेरी बेटियों के घर में बच्चे पैदा होंगे उसके घर में अकीका कैसे होनी चाहिए मेरे आका ने करके बताया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप अगर गरीब हो, आपके घर में खाना पीना नहीं है, आप बिल्कुल कल्लास हो, आप बिल्कुल मिस्कीन हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुआब अबी तालिब का घाटी का वाकया याद कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो कई साल कैसे गुजरे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मेरी बेटियों के छातियों में दूध खुश्क हो चुका था, बच्चे प्यास के मारे, भूख के मारे तड़प तड़प करके जान दे रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा खाना पानी सब बंद हो गया था, दरख्त के पत्ते खा खा करके ऐसा हो गया था, जब वो लोग 2 नंबर के लिए जाते थे, टॉयलेट के लिए जाते थे, पाखाना के लिए जाते थे, उनको पानी लेने की जरूरत नहीं होती थी, इसलिए कि कोई गंदगी नहीं निकलती थी, ऊंट की मेगनी के तरह दाने निकलते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बीवी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, क्या फरमाती है? कहती है ज़ैद सुनो और अच्छी तरह सुनो। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत ज़ैद ने हारिसा आए, कहने लगे, ऐ अम्मी जान बताइए आपका घर कैसे चलता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा फरमाती है, 2 महीने गुजर जाते थे।
कितने महीने? 2-2 महीने गुजर जाते थे। हमारे घर में चिराग, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। सिर्फ 2 अस्वदैन से हमारा गुजारा होता था। 2 अस्वदैन। हजरत फरमाते ये अस्वदैन क्या है? कहा कि खजूर और पानी। खजूर भी काला, पानी भी काला। कहा कि खजूर खा लेते थे, पानी पी लेते थे, ना रोटी ना सालन ना कुछ नहीं। 2-2 महीना ऐसे हम गुजारते थे। मेरे अजीजों, अल्लाह ने आज आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आज आपको जो है जवानी दी है। इस्लाम पर चल करके दिखाओ। आज जो हमारी शादियों में खर्च होता है, जरा अंदाजा लगाइए। नौजवान जो है शादी करने के लिए आगे बढ़ता है, पहले गरीब बेचारी है, उसके ऊपर डाका डालता है, कहता है मुझे अपाची गाड़ी चाहिए, कहता है मुझे जो है स्प्लेंडर नहीं, अब तो मुझे जो है वो कौन सा पल्सर चाहिए। पल्सर, एक पल और एक सर, दोनों मिलके पल्सर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पल भी जाए और पांव भी सड़ जाए। क्यों? इसलिए कि तू एक गरीब के ऊपर डाका डाल रहा है। उसने अपनी बेटी की परवरिश की, 18 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अब बच्ची पढ़ने नहीं जाती थी तो रिश्वत दे के नंबर भी दिलाया, है कि नहीं? पढ़ने नहीं जाती है, अब दे दो नंबर। नंबर कहां से मिलेगा? डालो 10,000 रुपए, आया नंबर। बहरहाल उसके बाद फिर बाप का ताव जरा देखो। हम लोग की भी कोई कमी नहीं है। पैसा नहीं होगा तो लोन लेंगे, लोन नहीं होगा तो कर्ज करेंगे, कर्ज नहीं होगा तो पता नहीं क्या क्या बहाने करके हम जो एक बड़ा नाम जताना चाहते हैं। मैं बेटी की शादी कर रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारी हदीस मुझे एक याद आ गई, बड़ा प्यारा नमूना याद आया। अपने दिल के खाने में लिख के ले जाना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना होगा आपने, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, बहुत बड़े मालदार। इतने बड़े मालदार के सारे बारसोई के मालदारों को जमा करके उनका मालदारी को ऐसे नचोड़ोगे तो ये सारा मालदार पानी हो जाएगा। इतने बड़े मालदार, मिलियनर बिलियनर मालदार, मक्के में बड़े ताजिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मक्का वालो, अब जो है दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करो और हिजरत करके मदीना चले जाओ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का के अंदर सारी चीज़ों को यूं ही छोड़ दिया, खाली हाथ जो है मदीना चले गए। मदीना जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत फरमा दी। एक अंसारी सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये तेरा भाई है, ये अंसार है, तुम मुहाजिर है, दोनों के दोनों भाई बन जाओ। वो अंसारी सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का हाथ पकड़ा और लेकर के अपने घर गए। और घर जाने के बाद मेहमानदारी की, खातिरदारी की, खाना वाना खिलाया। जब इत्मीनान से बैठे वो अंसारी सहाबी कहने लगे, ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, तुम मेरा भाई है, ऐसा भाई नहीं बल्कि माँ जाए भाई की तरह है। हम लोग एक माँ बाप के औलाद तो नहीं है, मगर अल्लाह के नबी ने हमें भाई भाई बना दिया, इसलिए अब तेरा और मेरा रिश्ता इतना मजबूत हो गया है। ऐ मेरे मुहाजिर भाई, मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, मेरे पास 2 बीवियां हैं। सुनो, गौर से सुनो, क्या कहा? मेरे पास 2 बीवियां। अल्लाह, मेरे पास 2 बीवियां हैं। शादी में दौलत खर्च करने वालों गौर से सुनना, मेरे पास 2 बीवियां हैं और अभी हिजाब की औरत, पर्दे की औरत आयत नाजिल नहीं हुई। गौर से सुनते रहना, क्या अभी पर्दे की आयत कुरान में नाजिल नहीं हुई? सब आमतौर पर ऐसे ही रहते थे। उसने कहा, ऐ अब्दुर्रहमान, मेरे पास 2 बीवियां हैं, दोनों को आपके सामने लाता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं।
दोनों में से जो आपको पसंद हो उसको मैं तलाक दूंगा, आप निकाह कर लेना। क्या कहा? दोनों में से जो आपको पसंद हो उसमें से उसको तलाक दूंगा, आप उससे निकाह कर लेना, मेरे भाई हो आप। उसके बाद फिर कहा कि मेरी फलानी खेती है, उसमें आधा आपका है आधा मेरा है। आजकल ऐसा होता है? आजकल तो भाई साहब अपने भाई की जमीन दबाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन मैं कैसे दबाऊं। और अगर अनपढ़ भाई है और ये पढ़ा लिखा है तो माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, बारसोई जा करके उसका नाम का खाता खसरा हटा करके अपना घुसा लेके पूरा इलाका कब्जा कर लेता है। होता है कि नहीं? ये हमारे इलाके में ज्यादा होता है। मगर उन्होंने क्या कहा? आधी जमीन आपकी आधी मेरी। आगे चल के फिर सुनो और गौर से सुनो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि ओ मेरे अंसारी भाई, तूने जो ये पेशकश किया है मैं सलाम करता हूं, मगर मुझे दोनों में से कोई मंजूर नहीं। ना मैं तेरी बीवी से शादी करूंगा, ना मैं तेरी खेती को लूंगा। मुझे खेती भी नहीं चाहिए, मुझे बीवी भी नहीं चाहिए। मैं ताजिर आदमी हूं, तिजारत करना जानता हूं। मक्के में मेरी बहुत बड़ी तिजारत थी। मैं मुल्क शाम से सामान ला करके मक्का में बेचा करता था और इस तरीके से मेरे जो है हजारों और लाखों जो है दीनार और दिरहम रहा करते थे। मगर मैंने इस्लाम के खातिर सब कुछ मक्के में छोड़ा है, यहाँ आ गया हूँ। ऐ मेरे अंसारी भाई, सिर्फ मुझे तू इतना बता दे कि मदीने का बाजार किधर है। क्या कहा? मदीने का बाजार किधर है। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पहली मर्तबा 2-4 किलो दूध खरीदा और दूध खरीदने के बाद उसका पनीर बनाया। पनीर यहां के लोग तो नहीं जानते, मगर मेरे नौजवान लोग जो दिल्ली बंबई पंजाब काम करते हैं वो लोग जानते हैं। शाही पनीर, फला पनीर, पनीर का बड़ा मजेदार खाना बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पनीर बड़ा पसंद था। वो दूध को दही बनाने की तरह उसी तरह कर करके फिर उसको छाना जाता है और फिर कपड़े में रख करके उसको सिल के नीचे दबा करके पनीर बनाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में आता है कि सबसे पहले 2-4 किलो का पनीर बना करके मदीने के बाजार में गए बेचने के लिए, और बेच करके जब आए तो डबल पैसा बन गया। इसी तरह उनकी तिजारत मदीने में शुरू हो गई और कुछ ही महीने में बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया। और कमाने के बाद उन्होंने एक झोपड़ी का इंतजाम किया और उसके बाद फिर कहा कि भाई मैं जवान आदमी हूं, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने एक शादी कर ली। शादी कर ली। अरब में क्या होता है, शादी के बाद जैसे यहां भी हमारे यहां होता है ना, शादी के दिन जो है दूल्हा को कुछ रंग वगैरह डालते हैं, चेहरे पे हल्दी लगाते वगैरह वगैरह। ऐसे ही अरब में एक रिवाज था कि वहां पर कुछ जो है रंग वगैरह लगाते थे चेहरे उरे पे। उसका असर कुछ जो है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के कपड़ों पे पड़ गया। शादी वादी हुई, निकाह का हुआ। उसके बाद जो है फिर आप जो है मस्जिद नबवी चले गए नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया तो हुजूर ने हाथ पकड़ लिया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का और कहा, अब्दुर्रहमान ये निशानात कैसे हैं? ये लफ्ज आपको सुनाना चाहता हूं। हाथ पकड़ के अल्लाह के नबी ने कहा, अब्दुर्रहमान ये निशानात कपड़े में कैसे? कहा, या रसूल अल्लाह, थोड़ी लजाजत के साथ मुस्कुराते हुए नजरें नीची करके अल्लाह के नबी से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कल शादी हो गई, उसी का ये कलर है। क्या कहा? मेरी कल शादी हो गई, उसी का ये कलर है, उसी का ये रंग लग गया है, लोगों ने लगा दिया है। अल्लाह के नबी नाराज, क्या हुआ? नाराज हो गए? नाराज नहीं हुए, दुआएं दी। अब्दुर्रहमान तेरी शादी में अल्लाह बरकत दे, तेरे आल औलाद हो, तेरी कमाई में बरकत दे। कुछ समझ में आया? पहाड़पुर वालों कुछ समझ में आया?
अब्दुर्रहमान जैसा साथी, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर, और मदीने में आके खुद से कमाई करके शादी की, नबी को दावत नहीं दी, नबी नाराज नहीं हुए, नबी ने बद्दुआ नहीं की। आज अगर तुम किसी को नहीं दोगे, वो फौरन कहेगा तेरी शादी कैसी तैसी, तू पूछा तक नहीं मुझे। पता ये चला कि शादी हमारी सादगी से होनी चाहिए, उसमें लाओ लश्कर ढोल बाजा, ये बड़ा पिंडाल, ये बड़ा शामियाना, पैसा नहीं है तो जाओ बारसुई से लोन लेके आओ, पैसा नहीं तो जाओ मरवारी से जो ब्याज पे पैसा लेके आओ, तब करो बेटी की शादी। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादियां ऐसी शादी करो, ऐसी शादी करो कि बिल्कुल जिना हराम हो जाए। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपका ये पैगाम मैं दे के जा रहा हूं। जो लोग शादी कर चुके हैं, जुल्म किए हैं, तौबा करो, इस्तगफार करो। जो लोग शादी नहीं किए, तय कर लो कि ऐसी शादी करूंगा कि जो अल्लाह के नबी ने करके बताया। हजरत फातिमा ज़हरा की जो शादी हुई, हजरत उम्मे कुलसूम की हुई, हजरत रुकैया की हुई, ज़ैनब की हुई, उसी अंदाज की मैं शादी करूंगा इंशाअल्लाह। बहरहाल बात कहीं से थी कहीं चली गई। मैं आपको बतला रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई नेमतें अगर उसकी कदर नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें छीन लेता है। रशिया वालों ने इस्लाम की कदर नहीं की, अल्लाह ने उनके ऊपर जो है ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी जिसके नतीजे में इस्लाम का वहां पर दोभर हो गया था। आज जो है यही टाइम इस्लाम के ऊपर जो है हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है। इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस्लाम के ऊपर मुकम्मल चलने की कोशिश करें, इस्लाम को अपने जो है इसमें बांध ले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर क्या फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। बता दीजिएगा। माशाअल्लाह हमारे बंगाली मुकर्रिर साहब जो बंगला ज़ुबान हिंदुस्तान की बहुत प्यारी और मीठी ज़ुबान है और हमारे हज़रत भी बहुत मीठी तकरीर करते हैं, वो आ चुके हैं। आप लोग जाने का माहौल ना बनाए, बस 2-4 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने जो छेड़ा था वो तो हुआ नहीं, फिर भी अल्लाह का एहसान है कि जो बातें अल्लाह ने कहलवाई उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अभी एक आयत पढ़ी मैंने, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हमें पर्दे का ऐसा हुक्म मिला कि यही आयत हिजाब करार दिया गया, यानी कि ज़माने जाहिलियत में औरतें बेपर्दा घर से निकला करती थी। तो ये आयत नाजिल हुई और कहा गया कि ऐ इस्लाम की माओ बहनों बेटियों, अब जब तुम घर से बाहर निकलो, युदनीन फी जलाबी बिहिन्ना, कि ऐसा निकलो कि अपने ऊपर जिलबाब डाल दो, एक लंबा चौड़ा जो है एक चादर ऐसी डाल दो ताकि तुम्हारा जिस्म मुकम्मल तौर पर ढक जाए और मुकम्मल कंट्रोल में आ जाए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि फिर उसके बाद औरतें जो है अपने आप को पूरी तौर पर लपेट करके चादरों के साथ ढकी हुई निकला करती थी, और यही वो पर्दा है जिस पर्दे का हुक्म हमें मिला है। इसलिए मेरी मायर बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम के
मानने वाली में बनाया है। मेरे ऊपर कहीं कहीं एतराज होता है, और बल्कि इस्लाम के ऊपर यह एतराज होता है। क्या एतराज होता है कि मुसलमानों ने औरतों को पर्दे में रख दिया है, बुर्का ये वो, कहीं जाओ तो चादर ओढ़ के, बिल्कुल कुछ नहीं। आज मैं किसी इलाके से इधर रोड रूट से गुजर रहा था तो कुछ औरतें लाइन लगा करके खेतों से काम करके निकल रही थी। मैंने गौर से देखा कि इसमें बुर्का वाली कितनी है, चादर वाली कितनी है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसमें से एक भी मुसलमान औरत नहीं थी, सबके माथे पे टिकिया और सिंदूर था। मैं ये बेइज्जती करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम ये कहते हो कि पर्दा ही औरतों के तरक्की का रुकावट है, तो बताओ ये जो माए बहने, मेरी हिंदू माए बहने, चाहे वो बेलदार हो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, वो जब खेतों में काम करने जाती है वो कौन सा पर्दा करती थी? उसको आपने क्यों नहीं ऊपर उठाया? उसको आपने क्यों नहीं नौकरी दी? उसको आपने पायलट क्यों नहीं बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान मर्द एक वक्त खिलाएगा मगर अपनी बीवी को कभी कभी इस तरीके से बेयार और मददगार दूसरों के खेतों में नौकरी करने के लिए नहीं भेजेगा। आज रेलवे ट्रैक पर चले जाइए, पत्थर उठाती हुई मेरी मायर बहनें मिलती है, पत्थर उठा उठा के डालती है। मैं वहां भी गौर करके देखता हूं, क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, हम ये पूछते हैं बताओ उस रेलवे ट्रैक पे काम करने के लिए किस मोहम्मद के गुलाम ने उसे मजबूर किया था? क्यों वो रेलवे ट्रैक पे काम कर रही है? वो तो पर्दे में नहीं है, उसने तो बुर्का नहीं पहना है, उसने तो कोई हिजाब नहीं पहना है। अगर तुम पर्दे को रुकावट समझते हो, पहले उस छोटी जात की सारी औरतों को पायलट बनाओ, सारी औरतों को नौकरियां दो, सारी औरतों को जो है तरक्की पे लाओ, फिर कहना मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम अपने औरतों की जो है, तुम अपनी औरतों के तरक्की में रुकावट बने हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता नहीं होगा, आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारी औरतों को नंगा करना चाहती है। औरतों की इज्जत उन्होंने क्या की मालूम है? टॉयलेट धोने का ब्रश देखा आपने? टॉयलेट धोने का ब्रश, टॉयलेट धोने के ब्रश को उठा के देखिए, औरत की तस्वीर चिपकी हुई है। यह औरतों की इज्जत है? यह औरतों की इज्जत है कि उसकी तस्वीर को तुम टॉयलेट के ब्रश पे लगाते हो? चप्पल उठा के देखो, उस चप्पल में एक औरत की तस्वीर मिलेगी। क्या यह औरत की तौहीन नहीं है? यह औरत की एक नंबर की तौहीन है कि तुमने टॉयलेट के ब्रश में उसकी तस्वीर को छापा। यह औरत की तौहीन है कि चप्पल के ऊपर तुमने औरतों की तस्वीर को लगाया। यह औरतों की तौहीन है कि तुमने यहां वहां औरतों की नई तस्वीरें छापी है। औरतों को इज्जत दिलाने वाला मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपने देखा औरतें पैदा होती है, जिंदा दरगोर कर दी जाती है, औरतें पैदा होती है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, औरतें पैदा होती है, उसे जंगलों में फेंक दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आके आपने ऐलान कर दिया जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाए उसको अच्छा से पढ़ाए लिखाए, उसकी हिफाजत करे और उसको शादी करके अच्छा लड़का देख करके भेज दे। मोहम्मद ऐलान करता है इस तरीके से जैसे ये 2 उंगलियां बराबर है, ये इस तरीके से एक मैं हूं, एक वो 2 बेटी का बाप है, दोनों साथ साथ जन्नत में जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लगा आपको? लगा तो जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह कहिए। आप 2 बेटियों की शादी करो, सीधा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कहा जाओ जन्नत में चला जाओ, जन्नत में चला जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटियां नहीं, अगर 2 बहनों की शादी करेगा वो भी जन्नत में जाएगा। कहेगा सुभान अल्लाह। फिर देखा मां बूढ़ी हो गई, बेटा अब बात से बात नहीं करता, मां की खिदमत नहीं करता,
आज भी वेस्टर्न इलाकों में, अमेरिका में चले जाइए, बूढ़ा माँ बाप खांसते रहता है, बेटा कुत्तों को लेकर रोड में सैर करने के लिए निकलता है, माँ बाप से बात नहीं करता, माँ बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं, बीवी से घंटों बात करेगा, माँ की खैरियत भी पूछने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि माँ का मकाम इनके नजदीक कुछ भी नहीं है। आपसे बताना चाहता हूँ, ऐ पहाड़पुर के जलसे में आए हुए तमाम मुसलमानों, जन्नत कहाँ है? पता है आपको जन्नत कहाँ है? कहाँ है बताइए? जन्नत 7 आसमान के ऊपर, अर्श, अर्श के ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर जन्नत। कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर अर्श है अल्लाह का, अर्श के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर जन्नत। कहाँ जन्नत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जन्नत को पकड़ा, ऐसे खींचा खींचा। एक आसमान की दूरी कितना है? ये जमीन से लेकर आसमान तक एक आसमान, वहां से फिर इतनी ऊंचाई पर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से पता नहीं कितने ऊपर में जन्नत है। अल्लाह के नबी ने उस जन्नत को ऐसे पकड़ा, पकड़ के खींचते 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 ले आया नीचे, और नीचे लाने के बाद माँ के कदमों में रख दिया। कहा नौजवानों, क्या तुम जन्नत ऊपर तलाश कर रहे हो? माँ के कदमों में जन्नत को तलाश करो, माँ की खिदमत कर लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और इस वाकया को मैं सुना करके अपनी बात खत्म करूं। हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन गुजरे हैं। उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, आप सिख खानदान के रहने वाले, सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले, वो दारुल देवबंद आए, आने के बाद मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब के शागिर्द बन गए। महमूद हसन साहब ने यहाँ पर जब राजा प्रताप सिंह की हुकूमत बनी, इंडिया के अंदर एक आजाद हुकूमत बनी, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, तो उस राजा महेंद्र सिंह की हुकूमत में हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को जो है आपको एक वजारत दी गई, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की वजारत दी गई, और यह हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हुई। आपकी मां सिख, उनको पता चला कि मेरा बेटा उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान में है, हदीस पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? बुखारी शरीफ खोले हुए, चारों तरफ शागिर्द बैठे हुए पढ़ा रहे हैं। ये बूढ़ी माँ वहां पहुंची, पहुंचने के बाद देखा कि चारों तरफ से उबैदुल्लाह के शागिर्द लोग बैठे हैं। बूढ़ी माँ सर से जो पांव से जूता उतारती है, उबैदुल्लाह सिंधी के सर पे मारती है, कमबख्त यहाँ आ गए तू मुझे छोड़ करके। हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह कुछ नहीं कहते। माँ जैसे कदम उठाती है, कदम को गौर से देखते हैं, माँ के कदमों के नीचे कुछ तलाश कर रहे हैं। जब ये शागिर्द पकड़ने गए, कहा नहीं नहीं छोड़ दो इसको, मारने दो। जब बूढ़ी माँ मारते मारते थक गई तो उबैदुल्लाह सिंधी ने पकड़ के बैठाया, थोड़ा पानी पिलाया। शागिर्द हैरान और परेशान, हम देख के इनको डरते हैं और ये मामूली औरत इनके सर पे जूता मारती है, ये कुछ नहीं कहते, ये क्या मामला है? शागिर्दों ने पूछा, हजरत बात समझ में नहीं आई। जब आपके सर पे जूते पड़ रहे थे, आप इनके पाँव के नीचे कुछ तलाश कर रहे थे, क्या तलाश कर रहे थे? तो हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मेरी माँ है, और जब पाँव उठाते थे तो मैं पाँव के नीचे जन्नत की कियारी तलाश कर रहा था, मैं पाँव के नीचे जन्नत के निशान को तलाश कर रहा था। मेरे नौजवानों, मेरे गयूर मुसलमानों, अपने माँ बाप को सताया मत करो, उनकी खिदमत किया करो। तुम अगर गुनहगार भी हो, माँ और बाप तुमसे राजी हो जाए, सीधा तुम्हें जन्नत मिलेगी। और अगर तुम हाजी भी हो, नमाजी भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, हाफिज कुरान भी हो, मुफ्ती भी हो, नमाजी भी हो, जमात में भी जाते हो, माँ और बाप दोनों नाराज है, कसम खुदा की जन्नत
जन्नत में नहीं जा सकते, जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरा यही एक पैगाम है कि शादी सादगी से करो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरा वक्त हो चुका है, वरना मैं और तफसील से आपको कुछ सुनाता। बहरहाल हमारे पास बहुत मुकर्रीन है। आपसे एक वादा लेके मैं उठना चाहता हूँ कि आप आज के जलसे को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, हाथ उठाइए। कौन कौन करेगा? सब करेंगे। आखिरी मुकर्रे तक कोई उठ के नहीं जाना भाई, ठीक है? आज एक रात अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। पता नहीं कितनी रातें तुम्हारी कुर्बान हो गई, एक रात कुर्बानी दे दोगे, नामाए आमाल में लिखा हुआ रहेगा ये रात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलामों ने मोहम्मद के लिए जागा है, एक अहयाउल उलूम के लिए जागा है। चलो इसकी मग़फ़िरत हो जाए। आज की रात अपने नामाए आमाल में मग़फ़िरत लिखवाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।